श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि गांधारी की शक्ति का राज क्या था। देखिए, गांधारी गांधार देश के राजा सुबल की कन्या थी। गांधार होने के कारण उसे गांधारी कहा जाता था। गांधार आज अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है जिसे कंधार कहा जाता है। यह हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन आदि कौरवों की माता थी। संसार की पतिव्रता, जितनी पतिव्रता है और महान नारियां हैं, उनमें गांधारी का विशेष स्थान है। एक पतिव्रता के रूप में गांधारी आदर्श नारी मानी जाती है। उसके त्याग की महिमा का आज भी वर्णन किया जाता है। लेकिन गांधारी की आंखों में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसके चलते उसके देखने मात्र से दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर हो गया था। महाभारत का युद्ध शुरू होने के पूर्व गांधारी ने अपने बेटे दुर्योधन की सुरक्षा के लिए उसे एक दिन कहा था कि गंगा में स्नान करने के पश्चात उसके सामने नग्न अवस्था में उपस्थित हो जाए। पर सबसे पहले हम उस चीज पे आएंगे कि गांधारी को यह दिव्य दृष्टि कहां से मिली। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से वरदान पाया था कि वह जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी या जिस किसी को भी देखेगी नग्न अवस्था में, उसका पूरा शरीर वज्र का हो जाए। महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन ही अब तक जीवित बचा हुआ था। ऐसे में गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र करना चाहा, लेकिन कृष्ण के बहकावे में आकर दुर्योधन ने अपने गुप्तांग को पत्तों से छिपा लिया था, जिसके चलते उसके गुप्तांग और जांघें वज्र के समान नहीं बन पाए। तो हम वापस उस चीज पे आते हैं। उसको नग्न अवस्था में आने के लिए कहा। दुर्योधन ने अपनी माता की आज्ञा का पालन किया और गंगा स्नान के लिए चला गया। जब स्नान करने के बाद वो माता गांधारी के समक्ष नग्न अवस्था में जा रहा था, तब अचानक कृष्ण ने कहीं से आकर उसे रोका और कहा, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है? इतने बड़े हो गए हो और इस अवस्था में तुम अपनी मां के महल की ओर जा रहे हो, आखिर मामला क्या है? दुर्योधन सुखचाया और कुछ कहता इससे पहले ही कृष्ण ने कहा, अच्छा अब समझा। दुर्योधन, तुम छोटे थे तो चलता था, किंतु अब तो तुम सोचो, अब तो तुम बड़े हो गए हो। क्या फिर भी तुम माता गांधारी के समक्ष नग्न होकर जाना पसंद करोगे? क्या यह अनुचित आचरण नहीं है? माता के समक्ष नग्न जाने पर तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। इस पर दुर्योधन ने अपने जंघा पर पत्ते लपेट लिए थे केले के और गांधारी के समक्ष उपस्थित हो गया। जब गांधारी ने अपने नेत्र से पट्टी खोलकर उसे देखा तो उसकी दिव्य दृष्टि जंघा पर नहीं पड़ सकी, जिस कारण दुर्योधन की जंघाएं जो हैं, जो जांघ है, वज्र के नहीं हो सके। कृष्ण की योजना और बहकावे के कारण दुर्योधन का समस्त शरीर वज्र का नहीं हो सका। अपने प्रण के अनुसार ही महाभारत के अंत में भीम ने गदा से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया और दुर्योधन मारा गया। वैसे देखा जाए तो गांधारी का जो भाई था वही कौरवों का सबसे बड़ा दुश्मन था, क्योंकि वो पूरी प्लानिंग थी उसकी और पूरी प्लानिंग के तहत उसने काम किया है और बहुत हद तक सफल रहा। कौरवों को तो उसने साफ कर ही दिया था। पांडवों के भी लगभग ये 5 पांडव छोड़ के और जो उनके उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा पल रहा था परीक्षित, उसको छोड़कर बाकी तो उसने सबको खत्म कर ही दिया। तो अपनी प्लानिंग में सक्सेस था। तो एनीवेज, ये दिव्य दृष्टि थी जो उसे प्राप्त हुई थी भगवान शिव से, और ये राज था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।